बाबा एक क्वेश्चन था उठ रहा है कि अभी आपने कहा ना, जैसे सुप्रीम सोल जो है उसी ने ही ब्रह्मा बाबा में बड़ी माँ का पार्ट प्ले किया, ठीक है ना। अभी आपने मुरली में कहा कि ब्रह्मा बाबा जो है ऊपर से बड़े मीठे थे और अंदर से थोड़ा सा ये, तो जो वो पार्ट बजाने वाली सुप्रीम सोल थी तो वो तो पूरा तो पार्ट खोलने वाली है। अच्छा, जो भी पात्र हैं इस रंगमंच के, वो तो डायरेक्टर है, पर्दे के पीछे रहता है हमेशा। हो तो कभी जन्म मरण के चक्र में आने वाला है ही नहीं, लेकिन वो डायरेक्टर खुद गुप्त रह करके सदैव हम बच्चों के पार्ट खोलता है। तो उसने कोई ऐसी वाणी चलाई होगी जिससे ब्रह्मा बाबा का पार्ट ये साबित होता है कि किसियन से उनकी राशि मिलाई है। क्या सीढ़ी के चित्र में भी वो साबित होता है। राम वाली आत्मा आखिरी जन्म में नीचे गिरी हुई है, पड़ी हुई है, ब्रह्मा बाबा खड़े हुए हैं। क्या मतलब? क्रिश्चियन से न ज्यादा नीचे गिरते हैं न ज्यादा ऊंचे उठते हैं। और राम वाली आत्मा ऊंची भी बहुत उठती है और नीचे भी बहुत गिरती है। क्रिश्चियन में पॉम्प एंड शो ज्यादा होता है, अपने को ज्यादा सभ्य दिखा करके संसार के सामने पेश करते हैं। अपनी हिस्ट्री को भी उन्होंने संसार में ये साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे जास्ती पुरानी सभ्यता कहाँ की थी? ग्रीस की। ग्रीस के लोग जो हैं वो भारत में आए और उन्होंने आकर के यहाँ के लोगों को सभ्य बनाया। ऐसी हिस्ट्री सिखाई दी। वो तो है, खुद ही सभ्य भारतवासियों को असभ्य साबित कर दिया और खुद को सभ्य साबित कर दिया। बाबा अभी एक वाणी में बोला था कि मानव की औलाद मनुष्य, मनु की औलाद मनुष्य। हाँ, तो मनु तो बोला वो उसका जो मनन चिंतन ज्यादा करता है, तो मनु तो माना जाता है ब्रह्मा बाबा को। नहीं माना जाता है, लेकिन पहला ब्रह्मा कौन हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा पहला है या दादा लेखराज पहला ब्रह्मा है? विष्णु के 4 रूप हैं, 4 भुजाएं हैं, तो 4 ब्रह्मा के रूप भी दिखाए जाते हैं, 4 मुख दिखाते हैं, तो कोई सामने वाला मुख भी होगा ना। सामने वाला तो प्रजापिता का, प्रजापिता हूँ तो वो मनु हुआ। मनन चिंतन मंथन जिसने ज्यादा किया उसका नाम मनु पड़ा। ज्यादा मनन चिंतन मंथन किसने किया? यज्ञ के आदि में भी दादा लेखराज के साक्षात्कारों का अर्थ कहां से प्रत्यक्ष हुआ? और गुरुओं की तो बुद्धि ही नहीं चली। 12 गुरु करे थे ना। हाँ जी, 12 गुरु में से किसी ने भी उनको नहीं बता सकते। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। बाबा कहा है कि सब सेंटरों के ऊपर आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा जाए। ठीक है, सब सेंटरों में लिखना, आगे चलकर के सब सेंटरों में लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये मुरली में बोला है जी। तो उसमें जितना भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फिर वो क्या आध्यात्मिक एडवांस ज्ञान में आ जाएगी? आना तो पड़ेगा। एक ही हट्टी है, हट्टी एक ही है कि 2-4 हट्टी है? नहीं तो ऐसे तो वो सत्युग में जाने की हट्टी एक ही है या 2-4 है? हट्टी एक ही है तो जाएंगे कहाँ? आखिर बेसिक ज्ञान तो लिया है, हैं? मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेगा। अब ये बात दूसरी है कि पहले जन्म में आवेगा या बाद वाले जन्मों में आवेगा। आवेगा जरूर। तो बेसिक नॉलेज में चलने वाली भी आत्माएं स्वर्ग में आवेंगी या नहीं आवेंगी? आवेंगी। हाँ, कोई ने मेरे डायरेक्ट मुख से सुना और कोई ने ब्रह्मा के थ्रू सुना, को अंतर पड़ जाएगा।
जो ब्रह्मा के मुख से सुना उन्होंने वो सभी पहले आए। वो सभी वहीं पड़ी हुई है। जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से सुना, जिन्होंने ब्रह्मा को देखा, जिन्होंने ब्रह्मा की गोद की पालना ली, प्यार लिया, उनको बहुत नशा चढ़ा हुआ है, सुनते ही नहीं किसी की बात, सुनने के लिए तैयार नहीं इसी वजह बाकी को नहीं सुनने देते और क्या बच्चे? है। इसी वजह से बाकी को सुनने नहीं देते। हाँ, और तो उनको नशा अहंकार चढ़ा हुआ है। अहंकार बहुत है। बाबा मैं माउंट आबू गई नहीं, अभी जो गई थी तो टिकट लेने गई ना, मैं पांडव भवन में के टिकट ले लेती हूँ, इनसे जल्दी मिल जाएगी। तो वापसी पे गाड़ी पे बैठी नहीं, गाड़ी में पीछे बैठ के 3 भाई, तो आगे ड्राइवर के साथ सीट खाली थी, वहाँ मेरे को उन्होंने बैठा दिया। तो रास्ते में जब पहुंचे तो वो भाई पीछे वाले कहते हैं, माता जी कोई भजन सुनाओ ना। मैंने उनको बोला कि मैंने कहा आगे थोड़े भजन सुने आपने, अब बाप की पहचान करो, आज समय बड़ा कम है। कहते बाप की तो हमने पहचान कर लिया, बाबा हमारे पास ही तो है, ब्रह्मा बाबा, उसी को बाप समझते हैं। कहाँ है उनके पास ब्रह्मा बाबा? कहते हैं नहीं वो तो चला गया। पहले लेकिन वो गीत डालते थे ना वहाँ पे हाँ, बेसिक में, अगर बिजली चले जाएगी ना खुद वहाँ की परिवार गीत गा ले रहे हैं आजकल बेसिक। ऐसे करना, खुद ही परिवार कहते बैठे बाप की माता पहचान रानी। है हमें। वही तो बताया कि उन्हें मुखवंशावली ब्राह्मण कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी को उन्होंने प्यार ही नहीं किया। ब्रह्मा के मुख से ये वाणी निकली हुई है, बाबा का महावाक्य है, गीत सुनना नहीं है, वास्तव में गीत गाना भी नहीं है। अरे एक तरफ तुम दुनिया को गए तो विनाश सामने खड़ा है, और दूसरी दुनिया के सामने तुम ढोल मजीरा बजा रहे हो। तो दुनिया तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगी? विनाश तो कल्याणकारी है ना हमारे लिए। विनाश कल्याणकारी तो है, लेकिन हमारा मनुष्यत्व क्या कहता है, हमारा देवत्व क्या कहता है कि सामने मारामारी हो रही है, खून खराबा होने वाला है, और हम ढोल मजीरा बजा रहे हैं। ये ना समझिए। तो वो मुखवंशावली है ही नहीं, इसलिए मुरली की बातों पे गौर करते ही नहीं। उन्होंने गोद का प्यार लिया है, गोद माने देह, कुख, कोख का प्यार लिया है, इसलिए उनको कुखवंशावली ही कहेंगे, मुखवंशावली नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा है जो पवित्र रहेंगे और निराकारी स्टेज धारण करेंगे वो अष्टदेव में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अष्टदेव का नंबर कौन लगाता है भाई, ये पहला नंबर है और ये 8वां नंबर है? सतयुग में पहला जन्म शुरू होगा ना, सतयुग में पहला जन्म शुरू होगा, तो उसमें पहले पत्ते का नंबर किसने लगाया? शिव बाबा ने बताया, ये तो कृष्ण की सोल है, कृष्ण की आत्मा है। आखिरी जन्म में ब्रह्मा बनती है, मध्य में राजा विक्रमादित्य बनती है, कोई और ने थोड़ी बताया, शिव बाबा ने बताया। ऐसे ही इशारे तो शिव बाबा ही देता है, वहां तो डायरेक्ट सीधा सीधा बता दिया, वो इशारा देने की बात नहीं है। यहाँ मुरलियों में और अव्यक्त वाणियों में ढेर इशारे हैं, वो इशारे एक ही आत्मा के ऊपर लागू होते हैं, जिसको बाप कहा गया मनुष्य से टिका। ऐसे ही अष्ट देवों के लिए भी इशारे साबित होते हैं। रुद्रमाला पहले या विजयमाला पहले? रानियां पहले या राजाएं पहले? राजाएं पहले। तो जो रुद्रमाला है, उस रुद्रमाला में पहला मणका पहचानना एडवांस ज्ञान लेने वालों को मुश्किल है क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं, वो सीधा सीधा क्लियर बताया हुआ है। पहला मणका जब पहचान में आ गया तो दूसरा मणका पहचान में आना मुश्किल है।
क्यों मुश्किल है? हम जानते हैं दुनिया में 10 धर्म हैं, 10 धर्मों में से एक धर्म तो नकारा नास्तिक हो गया, दूसरा धर्म आधा नास्तिक है, वो भी हुआ न हुआ। हर धर्म में से कन्वर्ट होकर के वो आकर के लास्ट में आर्य समाजी बनते हैं, बहुत ही खतरनाक है। बाकी बचे 8, जो 8 धर्म है, उन 8 धर्मों के पूर्वज 8 ही होंगे कि ज्यादा होंगे? 8 ही होंगे। 8 ही होंगे। उनमें पहला कौन? पहला प्रजापिता। तो जो पहला प्रजापिता क्लियर हो गया तो चंद्रवंश का बीज क्लियर होना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर होगा ना? हाँ, सूर्यवंश और चंद्रवंश साथ साथ रहने वाले हैं, यह सूर्यवंश इस्लामियों को साथ ज्यादा देने वाला है, बौद्धियों को साथ ज्यादा देने वाला है। सूर्यवंश और चंद्रवंश, सूर्यवंश जो है उठाएगा तो सबसे पहले चंद्रवंश को उठाएगा। तो रुद्रमाला के अंदर पहला मणका जब क्लियर हो रहा है कि वो पहला मणका जो है 8 अष्टदेवों में से पहला है, तो चंद्रवंश का बीज क्लियर क्यों नहीं होना चाहिए? वो चंद्रवंश का बीज तो उस आत्मा के सबसे नजदीक होना चाहिए या दूर होना चाहिए? भक्ति मार्ग में क्या गायन है उसका? ब्रह्मा बाबा। हाँ? ब्रह्मा तो चंद्रमा है। चला गया। तो बहादुर चाहिए। भक्ति मार्ग में क्या याद करेगा? शंकर की प्यारी नगरी कौन सी है? दिल्ली नहीं प्यारी है, फरक्काबाद प्यारा नहीं है, इलाहाबाद प्यारा नहीं है। कौन सी नगरी प्यारी है? काशी नगरी प्यारी है। काशी नगरी क्यों नाम पड़ा है? शास्त्रों में जितने भी नाम है किस आधार पर पड़े? काम के आधार पर नाम है। क्या नाम, क्या काम किया जो काशी नगरी नाम पड़ा? तेज, हाँ, ज्ञान का तेज नहीं, याद का तेज, याद का तेज ज्यादा है। और अव्यक्त वाणी में योगिनी 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 हिला दिया, तो ये सारे नहीं मिल रहे हैं। ये सारे मिल रहे हैं। फिर ये भी बोल दिया, अभी 2-3 साल से वो ये 8 अष्टदेवों से बात करते हैं अव्यक्त वाणी में, तो उसमें स्पष्ट बोल भी दिया। क्या बोला? तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है। अष्टदेव बच्चे हैं ना, दुनिया के पहले पहले पूर्वज बच्चे हैं ना, तो 8 को दे दी होगी सौगात, या पहले कोई एक को मिलेगी? पहले तो एक को मिलेगी, तो जो पहले को एक मिलेगी, एक को मिलेगी, उसका सहयोगी पहला कोई एक ही तो बनेगा कि सातों सहयोगी बन जाएंगे एक साथ? एक ही ये भी तो बोला है कि उसमें आना जाना करते हो, तो आना जाना, इसका मतलब आना जाना करने वाले 6 हो गए, 6 और 2 स्पष्ट हो गए। वो नई दुनिया की सौगात मिली है, उनकी नई दुनिया है, बाकी उसमें बाप बाहर संभालता है और माँ अंदर संभालती है। तो क्यों नहीं ऐसे कैसे कहते हैं कि ये कैसे 8 को कौन प्रत्यक्ष करेगा? बच्चों को कौन प्रत्यक्ष करता है? फादर सोज सन्स, सन सोज फादर। अब बच्चों में इतनी ताकत नहीं है, बच्चे नंबरवार शक्तिवान है और बाप सर्वशक्तिवान है, तो अपने बच्चों को प्रत्यक्ष कर ही लेगा। बाबा आज मुरली में बोले थे, मैं खुद आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, तो सबसे पहले किस बच्चों को परिचय दिया था अपना? खुद ही वो ज्ञान सूर्य है। शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आता है,
इस षष्ठी पर जब आता है, कब आता है? कलयुग के अंत में, संयुग के अंत में। अंत तो कलयुग के हाँ, तो कौन बच्चा पहचानता है? राम। हाँ? नहीं। अगर राम की आत्मा ने यज्ञ के आदमी ही पहचान लिया होता तो छोड़ करके भागता क्यों? पूरा ज्ञान नहीं था तभी तो छोड़ के भागे। उनकी माने नहीं किसी ने, इसलिए छोड़ गया। हैं? उनकी किसी ने माने नहीं, यज्ञ में फ्रिक्शन पैदा हो गई। हाँ, चलो जो भी हुआ, मैंने यज्ञ के आदि में तो नहीं कहेंगे कि बाप प्रत्यक्ष हुआ। वैसे भी दुनिया में जो बच्चे होते हैं, बच्चे पहले बाप को पहचानते हैं, पहले अम्मा को पहचानते हैं? माँ को ही पहचानते हैं। माँ ही सर्वे सर्वा होती है। बाप का तो परिचय बाद में मिलता है। तो यहाँ भी मुरलियों से बाप का परिचय मिलता है। मुरली माने ब्रह्मा, मुरली माना वेदवाणी। वेदवाणी तो वेदवाणी से ही बाप का परिचय मिलता है। लेकिन मिला नहीं किसी को। अरे मिला नहीं तो प्रत्यक्ष कैसे होता है? अगर किसी को मिलेगा ही नहीं, बाप का परिचय, फिर प्रत्यक्ष कैसे? आप कैसे यहाँ बैठे हुए? वो फिर बाद में जब आप अपने बाप के पास जाओ। एडवांस ज्ञान निकला। हाँ। तो बाप जो है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया 76। तो मुरली में बोला हुआ है इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? तो सन 76 आता है ना। तो सन 76 जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष आता है, वही नारायण वाली आत्मा है, वही षष्ठी का बाप है, मनुष्य षष्ठी का, जिसे जगतम पितरम कहते हैं, शंकर है, वही बढ़िया पिता है। तो बाप जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो बाप के जन्म जन्मांतर रहने वाली आत्माएं भी प्रत्यक्ष होंगी या नहीं होंगी? जन्म जन्मांतर सदैव सहयोग करने वाली आत्माएं भी प्रत्यक्ष होंगी या नहीं होंगी? नक्शे कदम पर चलने वाले प्रत्यक्ष होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो कैसे प्रत्यक्ष होंगे? संगम युग में जो पार्ट बजाया है एडवांस में, उस पार्ट से ही प्रत्यक्ष होंगे या ऐसे ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे? ऐसा पार्ट बजाया होगा कि अपने घर वाले नहीं, बाप बाप नहीं, अम्मा अम्मा नहीं, चाचा चाचा नहीं, नाना नाना नहीं, ताता ताता, उन्हें कुछ भी नहीं, कोई संबंध नहीं, पहले बाबा का काम। ज्यादा प्रियोरिटी किसको देंगे? बाप को प्रियोरिटी देंगे, बाप के काम को प्रियोरिटी देंगे, या विरोधी बनेंगे? है? अगर यहाँ विरोधी बनने की शूटिंग करेंगे कर्मों से, वाचा से, दृष्टि से, वृत्ति से, तो वहां 63 जन्मों में भी विरोधी बनने की शूटिंग कर देंगे। बाबा जो एडवांस में चल के जो छोड़ जाते हैं तो उनका भी पाठ ऐसा छोड़ जाते हैं तो विरोधी बने ना, छोड़े ना, छोड़ गए तो बाप की बदनामी करेगी ना। पहले तो कहते रहे भगवान आया भगवान आया, फिर छोड़ के चल बैठ गए तो लोग पूछेंगे तुम्हारा भगवान कहाँ गया? बाबा उनको इतनी देर इधर चल के वो उधर चले गए तो उनको उन्होंने ना पूछना क्यों आए हैं? क्यों आए वापस, क्यों आए? मतलब एडवांस में चले वाह। तो बीके में गए तो उनको पूछना नहीं। खिलाफ बोलेंगे वो उल्टा पुल्टा। छोड़ के चला जाएगा तो अंदर से कुछ विरोधाभास लेकर के गया है ना, तभी तो गया। तो विरोधी बात बोलेंगे ना, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वो खुद ही ठौर को छोड़ के गए तो उनको जो आने वाली नई दुनिया है, नया संगठन है ब्राह्मणों का, उसमें उनको स्थान नजदीक नहीं मिलेगा। हाँ? बाबा कहते हैं कि हर समय काम करते हुए बाप को अपने साथ अनुभव करना चाहिए, वो कैसे? जितना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ मन होगा, याद आएगी। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। कोई आदमी अपनी जिंदगी सारी कमाई जो है वो किसी कारखाने में लगा दे बुढ़ापे में,
तो उसका मन कहाँ जाएगा? कारखाने में ही जाएगा ना, दूसरी जगह कैसे जाएगा? तो हम अपने तन की शक्ति, अपने हाथ पांव से जो कुछ भी कमाया है वो धन की शक्ति, अपने मन की शक्ति, अपने समय की शक्ति, समय भी एक शक्ति है ना, शक्ति नहीं है समय? हम जो समय लगाते हैं किसी काम में कम लगाते हैं, किसी काम में ज्यादा लगाते हैं। जिसमें हमारा दिल ज्यादा लगा हुआ है वहां टाइम ज्यादा लगाएंगे। समय की शक्ति, संबंधों की शक्ति, जो लोग संपर्क में आते हैं उन संपर्कियों की शक्ति हम कहाँ लगा रहे हैं? जहां हम सारी शक्तियां उड़ेल देंगे वहां हमारा मन ऑटोमेटिक जाएगा ही जाएगा। आज मुरली में भी बोले ना, जिससे प्राप्ति होती है उनको लगाव पूर्वक याद किया जाता है बाप को। लेकिन बाबा से तो प्राप्ति होती है, उनसे लगाव होते हैं, लेकिन आप में जो परिवार आपस में लगाव करते हैं उनसे तो कोई प्राप्ति नहीं होती, फिर भी क्यों लगाव हो जाता है? ये समझ की बात है ना, ये अपनी अपनी समझ की बात है। समझ है, इतनी अकल है तो समझते हैं, समझ सकते हैं। इतनी अकल नहीं है तो कहाँ से समझेंगे? बाबा अकल होते भी फंस जाता है। हाँ? अकल होते भी बाल बच्चे में फंस जाता है, अकल होते भी ऐसी माया ना पर्सन डाल देती है, साथ फंस जाता है जाके बच्चों में। उनको बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे कहेंगे? कहाँ होंगे? बाबा एडवांस में आने के बाद में जो आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसका तो लक्ष्य था नारी से लक्ष्मी बनने का या नर से नारायण बनने का, और शरीर छूट गया तो अगले जन्म में नर बनेगा। तो अब फिर अगले जन्म में वो फिर से पुरुषार्थ वही करेगी। क्यों पूजन का जो ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ खत्म हो जाता है क्या? नहीं, ब्राह्मण जीवन तो यहाँ संगम युग में ही है कि किसी और जन्म में ब्राह्मण जीवन होता है? गीता में तो लिखा हुआ है जो ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वरीय ज्ञान तो अविनाशी ज्ञान है। वो अगला जन्म लेंगे, वहां भी जाकर के वही ज्ञान जल्दी उठा लेंगे। तो कंचन काया तो बनाने जाना। जब यहाँ जन्म में लक्ष्य मिला हुआ है, सारा जीवन में यहाँ लक्ष्य क्या लिया अंतिम समय में कि हमें कंचन काया बनाना। भले खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दिया, कोई भक्ति का संस्कार पक्का हो गया, शरीर छोड़ना पड़ा, लक्ष्य तो था। लेकिन अंदर से ये तो बैठा हुआ है कि मुझे आत्मा को क्या पुरुषार्थ करना अच्छा है। जो पुरुषार्थ करना है वो इसी जन्म में प्राप्त करना है या नहीं करना है? इसी जन्म में हमको शरीर रहते रहते हमें प्राप्ति करनी है। तो बुद्धि में बैठा हुआ है तो अंत मते सुगति होगी। अगला शरीर लेंगे और फिर शरीर लेकर के उसी शरीर से पुरुषार्थ करके प्राप्ति करेंगे। मगर बाबा कहते हैं ना, आधार मूर्ति कोई शरीर छोड़ने से वो बीज रूप आत्माओं में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। तो अगर एडवांस पर आधार मूर्त वालों ने अपना मुखिया किसको माना? ब्रह्मा बाबा को। फिर वहीं तक तो उनकी पहुंच होगी। जो ब्रह्मा बाबा की गति होगी वही उनकी, उससे ऊंची गति तो नहीं हो जाएगी। जन्म लेंगे, हाँ? जन्म लेंगे ना, ब्रह्मा बाबा के पहले पत्ते के बाद ही जन्म होगा ना उनका बाद में होगा। नहीं, जो अभी एडवांस में जो अभी एडवांस वाले जो अभी शरीर छोड़ेंगे। इनकी बात दूसरी है। अच्छा, प्रवेश कर ये कह रहे हैं कि जो आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं बेसिक में, शरीर छोड़ने के बाद अभी प्रवेश कर रही हैं, वो ब्रह्मा बाबा से ऊंचा पद पाएंगी या नीचा पद पाएंगी? हाँ? नीचे का नीचे ही पाएंगे। तो वैसे ही कोई एडवांस में खुदान कास्ता 8 फेल हो गया हो, अचानक मृत्यु पाए, वो किस में प्रवेश करते? थोड़ा समय के लिए उनको भी तो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है ना। हाँ? वो तो जन्म ले लेंगे एडवांस में कोई शरीर छोड़ने से। हाँ? अगर कोई हार्ट फेल हो गया ब्रह्मा प्लानन सर एडवांस में, बहुत से हो रहे हैं। तो वो भी थोड़ा उनका समय कोई के भक्ति लिए मार्ग का संस्कार पक्का हो गया, 100% में वो संस्कार पहुंच गया, वो शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। वो थोड़ा समय के लिए तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म धारण, शरीर धारण करेंगे तो वो भी प्रवेश करके फिर सेवा करते हैं। बिल्कुल सेवा करते हैं। वो किस में प्रवेश करते? कोई न कोई में प्रवेश करेंगे। एडवांस पार्टी में लोग जिस तरह के बीज होंगे वैसों में ही प्रवेश करेंगे। इस्लाम धर्म के बीज होंगे तो ज्यादा प्रवेश किस में होगा? इस्लामियों में होगा। ब्रह्मा बाबा की जन्म लेने, बौद्ध धर्म के बीज होंगे तो ज्यादा प्रवेश किस में होगा? ब्रह्मा बाबा की जन्म लेने से पहले कितनी संख्या होगी? ब्रह्मा बाबा
बाबा का जन्म लेने से पहले संसार की कितनी संख्या होगा? ब्रह्मा बाबा का जन्म लेने से पहले संसार की संख्या सिर्फ 8 ही होगी। ये भी कोई नई बात है। पहले पत्ते के भी पूर्वज कौन है? हर धर्म के पूर्वज कौन है? 8 ही है। आखिर कृष्ण का जो जन्म होगा सतयुग में, पहले पत्ते का जन्म होगा तो परिवार के बीच में होगा कि परिवार होगा ही नहीं? परिवार होगा। तो उसके पहले ये काया बनने वाले पहले नहीं होंगे? वो उनकी काया होगी ना 8 की पहले से ही। 8 ही होंगे। 8 की ही कंचन काया पहले होगी। तो जो बाकी आप बोलते ऐसे भी काया बनेंगे तो जन्म बाद में लेगा, बाद लेगा? आएंगे, लेकिन बर्फ में से पहले निकलेंगे या बाद में निकलेंगे? काया पल से पहले आएगा। बर्फ में दबी हुई है, हुआ ना हुआ बराबर हो गया। काया बाहर आनी चाहिए ना, संसार में देखने में आनी चाहिए ना, चलती फिरती होनी चाहिए ना। जो बर्फ में दबे हुए हैं उनको जड़ कहेंगे, चैतन कहेंगे? जड़ कहेंगे। वो तो जड़ है, उनमें से आत्मा ने प्रवेश ही नहीं किया उनमें अभी। चैतन्य तब कहे जब बोलता चालता हो। तो बाहर आएंगे तभी तो कहा जाएगा बोलता चालता। बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, जो भी बीज रूप दुनिया में होता है वो ब्राड ड्रामा में बाहर दुनिया में भी होता है। तो जो अब भी होगी वो तुरंत भी हो सकते हैं। मिनी मना मधुवन के वाइब्रेशन सारी दुनिया फैलते हैं। अगर इधर कुछ हुआ तो तुरंत बाहर दुनिया में कुछ हो सकता है। नहीं तो बीज रूप दुनिया में संगम युग में जो होता है। हाँ जी, नेहरू जी हुए, हाँ जी, गांधी जी हुए ना। ब्राह्मण की दुनिया में नेहरू जी गांधी जी नहीं हुए? हुए ना। इंदिरा गांधी हुई, ब्राह्मण की दुनिया में इंदिरा गांधी नहीं हुई? हुई। बाहर की दुनिया में जो होता है वो एक दिखावा मात्र है, लेकिन उसका भी बीज कहाँ है? उसका बीज यहाँ है। वो बाद में घटित होता है, यहाँ पहले हो जाता है। सिख धर्म के 10 गुरु हुए। जितने भी धर्म है विधर्मियों में, उनमें सबसे ज्यादा फॉलो किसने किया है सनातन धर्म को? सिख धर्म। तो 10 गुरु हुए, कहाँ से हुए? वो 10 गुरु कहाँ से उठाए? अपने आप निकलते हुए नहीं, ये संगम युग में ही पहले ही 10 गुरु हैं। 10 धर्मों के 10 मुखिया हैं। 10 अवतार कहे जाते हैं। 10 धर्मों के बोलते हैं ना, वो तो अपना बोल देते हैं 10 गुरु का। हाँ, वो तो कलयुग में पैदा हुआ ना धर्म। और ये तो सतयुग का धर्म है। तो पहला फाउंडेशन 10 का किसने डाला? सनातन धर्म वालों ने। वो तो बाद में निकले ना। अभी भी पंजाब की सिख धर्म की आत्माएं निकल रही है एडवांस में। कहाँ निकल रही है? अभी तो कोई नहीं ना के बाद निकली है कम। बाबा ये जो सब धर्म वाले इकट्ठे होते हैं, इस संगम युग पे होते हैं, द्वापर में फिर अलग हो जाते हैं, फिर 5000 साल के बाद आते हैं इकट्ठे होते। हिंदू ही तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। दूसरे धर्म वाले तो दूसरे धर्म में नहीं कन्वर्ट हुए। हाँ ना करो तो। हिंदू ही सदैव दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। जो हिंदू थे वही सतयुग त्रेता में देवता थे। जो सतयुग त्रेता में देवता थे वही अभी संगम युग में ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण आत्माएं ही, उनमें कैटेगरीज हैं अलग अलग। कोई पक्के सूर्यवंशी है, कोई सूर्यवंशी नाम मात्र के हैं तो सूर्यवंशी, लेकिन प्रजा क्वालिटी के है या भक्त क्वालिटी के है। कोई फिर चंद्रवंशी है ब्राह्मणों में भी। ब्रह्मा बाबा को ज्यादा प्यार करने वाले हैं।
बैलेंस उनका बुद्धि का ज्यादा कहाँ जाएगा? जो जिस धर्म का होगा वो उसी को मानेगा। तो जो रुद्रमाला में एडवांस पार्टी में जो ब्राह्मण बीज रूप आत्माएं हैं, उनमें किसी को पक्का सूर्यवंश का छिलका चढ़ा हुआ है, कोई का चंद्रवंश का छिलका चढ़ा हुआ है। तो जिनको चंद्रवंश का छिलका चढ़ा हुआ है वो किसको मानेंगे? चंद्रमा को। दिल में विशेष जगह होगी, सूर्य के लिए उतनी जगह नहीं होगी। ऐसे इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा है, इस्लाम धर्म का बीज रूप छिलका चढ़ा हुआ है, उनका दिल किस तरफ ढुरेगा? इस्लाम धर्म की तरफ। मान लो बौद्ध धर्म की बीज रूप आत्मा है, वहां द्वापर युग में महात्मा बुद्ध है, ऊपर से उतरेंगे और जिसमें प्रवेश करेंगे वो आधार मूर्त है। आधार मूर्त को जन्म देने वाला उसका बीज बाप है। उस बाप का दिल कहाँ जाएगा? किस तरफ, आखिर किसकी तरफ ढुरेगा? उस समय तो उसने विरोध कर लिया धर्म के उसमें आकर के, लेकिन फिर दिल तो जाएगा ना। दिल तो जाएगा। मेरा बच्चा इतना महान बन गया, जब दिल किया तो वहां जाना पड़ेगा फिर। बाबा बौद्ध धर्म वाले बुद्ध को ये सब कुछ मानते, उसको संगम युग में कैसे शूटिंग होता है? जो बौद्ध धर्म का बीज होगा उसको ही सब कुछ मानेंगे, दूसरा को नहीं मानेंगे। बाबा ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कहाँ हुए थे? हैदराबाद में। क्यों क्या हुआ? बाबा 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, क्या नंबर वाइज रहते हैं? नंबर वार 33 करोड़ नंबर कैसे लग गया? 33 करोड़ भी नंबर वार है, 10 करोड़ भी नंबर वार है, सतयुग के 2 करोड़ भी नंबर वार है, सतयुग के आदि के जन्म में 9 लाख भी नंबर वार है, संगम युग के 4.5 लाख भी नंबर वार है, 4.5 लाख में 1 लाख भी नंबर वार है। बाबा देवी देवताओं में तो नंबरवार है, लेकिन भक्ति मार्ग में एक का ही तो सदा के रूप में महिमा गायन चल रहा है, सदाशिव वो एक ही है कल्याणकारी। तो भक्ति मार्ग में नहीं मानते हैं एक ही कल्याणकारी है, लेकिन ज्ञान में उसका क्लारिफिकेशन में तो एक शिव बाबा ही कल्याणकारी होता है ना, पक्का सभी का कल्याण, कभी अकल्याण करता ही नहीं। तो बाबा ने बताया ना। तो फिर और कोई दूसरा पुरुषार्थ करने के लिए कोई थोड़े हमको शिव बाबा बनना है। ये तो बाबा ने बताया ना, तब हमें पता चला। भक्ति मार्ग वालों की तो बात ही नहीं। लेकिन बाबा के बच्चे भी तो कल्याणकारी दूसरों के प्रति बनते हैं, तो महिमा क्यों नहीं होते बाहर दुनिया में? बच्चे नंबरवार कल्याणकारी बनते हैं, परसेंटेज में कल्याणकारी भी बनते हैं कि नहीं? बनते हैं। तो कैसे गायन होगा? 100% का गायन होता है। बाबा एडवांस में जो बीज आए हैं और उसमें आने के बाद भी अगर वो श्रीमत पर नहीं चलते, हेर फेर चोरी डाके फिर भी मारते हैं, तो उनका क्या हो? फिर वो कौन से धर्म में जाते हैं? 10 धर्मों में ऐसे ऐसे नहीं है जो हेरा फेरी करने वाले सबसे ज्यादा हैं। तो बस उनका छिलका चढ़ा हुआ है, उन पर नहीं चढ़ा हुआ। नहीं चढ़ा हुआ है तो प्रैक्टिकल जीवन में, ब्राह्मण जीवन में ऐसा काम करेंगे क्यों? अब एक माता जी पूछ रहे कि एडवांस पार्टी तो मजबूरी से मिली हुई है, तो मजबूरी से मिलना अच्छा है, नहीं तो उनको किनारा कर देना ठीक है। क्योंकि कोई बेसिक में चलता है, एक फैमिली आ जाते हैं एडवांस में, बाजू वाले नहीं आते, वो तो टोंट मारते रहेंगे एडवांस का, तो उनसे मजबूरी से मिलके प्यार से रहना है, वो किनारा करके उनसे बात ना करे, छोड़ देना, आपस में मिलके रहना ही ठीक है। ये तो वो सोचेगा जिसने ये पक्का बुद्धि में न किया हो कि शिव बाप की माला ज्यादा श्रेष्ठ है या विष्णु माला ज्यादा श्रेष्ठ है या इस्लामियों की ज्यादा माला श्रेष्ठ है, वो कौन सी माला में जाना चाहेंगे?
कौन से संगठन में जाएंगे यहाँ छोड़ करके? जरूर उनकी दिमाग में कोई और ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है, मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तब तो ये बात बुद्धि में आ रही है। अगर ये बुद्धि में बैठ जाए कि भगवान एक ही माला बनाता है, राजाओं की माला, और वो ऊंचे से ऊंची माला है, बाप की सेवा के मड़के हैं, तो उस परिवार को छोड़ करके जाएगा क्यों? भले वो वर्तमान में उसका कोई कैसी भी नीची स्टेज हो उस संगठन की, परिवार की। अरे परिवार होता है घर में, परिवार की हालत गिरी हुई है, तो गिरी हुई हालत देख करके कोई दूसरे बड़े परिवार में चला जाता है क्या? नहीं जाता है ना। तो यहाँ अगर हमने परिवार समझ लिया कि हमारे शिव बाप का ये परिवार है, तो छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाने का दिल होगा? है, हमारा परिवार है, हमारे बाप का परिवार है, राजाओं का परिवार है। बाबा, कृष्ण का जो स्वर्ग का गोला दिखाते हैं, कौन सा कृष्ण है? हाथ में गोला दिखाते हैं जी। सत्युग में जो कृष्ण होगा वो हाथ में गोला लेके आएगा? नहीं आएगा। बाकी तो बात ही नहीं है। चित्रों में जो भी चित्रित किया जाता है वो कहाँ की यादगार होती है? तो संगम युग में कोई कृष्ण है जिसके बुद्धि रूपी हाथ में नई दुनिया का नक्शा रखा हुआ है, बुद्धि में सारा नक्शा क्लियर है कि नई दुनिया कैसे बनेगी और पुरानी दुनिया कैसे खत्म होने वाली है, और बुद्धि रूपी पांव से ठोकर मारी, मारा ठोकर, ये तो खत्म होने वाली है। क्या इस दुनिया में रहने वाले ये सारे मर मिलाए जाएंगे? क्या तरजीह देना? तरजीह उनको देना है जो हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं और सहयोग देते हैं। जो सुनते हुए सुनते ही नहीं, देखते हुए देखते ही नहीं। बाबा ने तो बोला जो हमारे कुल का होगा, दो शब्द भी सुनाएंगे तो फट से खिंचा हुआ चला जाऊंगा। तो यहाँ सब बैठे हुए ये हमारे परिवार के हैं, उनके पीछे कितना माथा मार रहे हैं, कितना लिटरेचर भेज रहे हैं, कितना ईमेल सारा तैयार किया हुआ है, चारों तरफ दुनिया में फैल रहा है, वो देख रहे हैं क्या? वो हमारे परिवार के हैं ही नहीं। हमारे परिवार के फिर भी वो हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी बैठे हुए हैं, उनके जो लौकिक परिवार के लोग हैं वो फिर भी हमारे हैं। क्यों? कि लौकिक परिवार के लोगों ने इनको धक्का नहीं दिया है। क्या ज्ञान सुनते हैं, भले बुद्धि में नहीं बैठता है तो भी बात सुनते हैं। इनका कहना क्या है नहीं समझ में बैठ रहा है, लेकिन इतने विरोधी नहीं बनते हैं कट्टर विधर्मियों की तरह, विदेशियों की तरह इतने कट्टर विरोधी नहीं बनते हैं कि घर में से निकाल के बाहर कर दें। ये तो विदेशी विधर्मी आत्माएं घुसी हुई है ब्राह्मणों की दुनिया में, ठेठ विदेशी घुसे हुए। क्या मुंह से कहेंगे आत्मा आत्मा, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। जब प्रैक्टिकल परीक्षा होती है तो सारा ज्ञान उड़ जाता है, गीत रह जाते हैं। भाई भाई उसको बोलते जो पैसा देगा एडवांस पार्टी का पैसे का खर्चा ही नहीं है। दो तो अपने लिए दो, न दो तो अपने लिए दो, न दो ना वो नहीं, वो जबरदस्ती लेंगे। आप समझना है कि कुकवंशावली किसे कहा जाता है और मुखवंशावली किसे कहा जाता है। मुरली में तो बोला है मुख से, मांगने से मरना वाला, और जो मांगने की तो बात दूर रही और डंडा मार के खींच खींच के ले ले, उसको डकैत कहेंगे, चोर कहेंगे।
कि भीख मांगने वाला कहेंगे? दो नहीं तो मधुबन नहीं जाएंगे। भीख मांगने वाले फिर भी अच्छे हैं, चोर उनसे भी ज्यादा खराब है। हाँ, उनकी जेब से तो नहीं खींचते, वो मांगा लेते हैं। चोर उनसे भी ज्यादा खराब है, और डकैत चोरों से भी ज्यादा खराब है। चोर है कि डकैत है कि भीख मांगने वाले, यार सहज सहज स्वतः ही लेने वाले। धोखा देकर बाबा बोला अब वो बाकी गाड़ी जब पहुंचना है तो कहे एक ही ट्रेन चलेगी, बाकी काट दी जाएगी। ट्रेन काट दी जाएगी, एक ही ट्रेन जाएगी, जो रह जाएंगे तो रह पीछे रह जाएंगे। सन 47 में क्या हुआ? सन 47 में क्या हुआ जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था? एक ही ट्रेन निकली, जहां से भी चली, बंगलौर से चली तो जो पहली ट्रेन चल गई सो चल गई, दूसरी जो ट्रेन वहां पहुंची पाकिस्तान में सारी खप। ऐसे ही कलकत्ते से चलने वाली ट्रेन, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, कलकत्ते से जो ट्रेन पाकिस्तान गई कराची की तरफ, पहली ट्रेन वाले तो पहुंच गए सो पहुंच गए, और बाद में जो पहुंची काट डाले। बेहद में ये कौन सी ट्रेन? बेहद में यहाँ बेहद में पहले संकल्पों की ट्रेन चलती, हमारे संकल्पों की ट्रेन दूसरे तरीके की, इनके संकल्पों की ट्रेन दूसरे तरीके की। तो ज्यादा पावरफुल ट्रेन होगी सो पहले पहुंचेगी। नंबरवार ट्रेन है ना। अरे दिमाग में संकल्पों की ट्रेन चलती है कि नहीं चलती? हाँ? तो जिसकी पहले ट्रेन पहुंच जाएगी, जिसका पहले मेल मिल जाएगा। कोई कोई अपने आप पे बाबा आ रहे संकल्प आ जाते पहुंच जाते हैं। हाँ, उनको संदेश नहीं मिलता है। कोई भी पहले डोट आया तो बाद में हमने छोड़ दिया बोलते। बाबा समझ में आया? जी हाँ जी, वो एक स्थान की बात नहीं है, ठीक है सभी। हाँ, एक है केंद्र बिंदु क्या, और चारों तरफ से ट्रेनें भाग रही है। जब वो टाइम आएगा तो चारों तरफ से जो ट्रेनें निकलेंगी वो पहली ट्रेन में जो पहुंच जाएंगे सो पहुंच जाएंगे, और बाकी काटे जाएंगे। बाबा जो भाई अभी ज्ञान में चल रहे हैं तो उनका लौकिक परिवार के जो है सदस्य वो लोग ज्ञान में कि नहीं? अभी तो बताया, वो लौकिक परिवार वाले तो फिर भी अच्छे हैं, तुमको घर में से निकाल के धक्का तो नहीं दे रहे हैं। अलौकिक परिवार वाले तो निकाल के तुरंत गेट आउट, 1 2 3। तो जो धक्का नहीं दे रहे हैं वे फिर भी तुमको अपना समझ रहे हैं। तुम्हारे नजदीक है कि दूर है? नजदीक है, तो वो नहीं स्वर्ग में आएंगे। इसलिए उनके लिए वरदान मिला हुआ है कि एडवांस में जो भी ज्ञान में चलने वाले हैं, उनके लौकिक परिवार वाले आगे पीछे ज्ञान में आएंगे जरूर। तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। बाबा कुछ आत्मा होती हैं जो कि बीके में नहीं चली हैं, एडवांस का भी नहीं सुना, और उनको सुनाओ तो बड़े अच्छे तरीके से सुनेंगे। वो उनके कुछ इससे साबित नहीं होता कि पूर्व जन्म का उनका हिसाब किताब है या नहीं। अच्छा बाबा, वो कलकत्ता चले गए, सुबह उसका फोन आया मेरे को, एक भाई का, कहता मेरे को मिलाओ इधर, मैं किसी से सुनूं। फिर रविंद्र भाई को मैंने फोन किया तो वो गए उनके पास। तो देखो उसको तो कभी पता ही नहीं है बीके का। हर एक की अपनी अपनी संकल्पों की रील घूम रही है, रील घूम रही है। रील में जब जिसका पाप उदय होता है, पुण्य उदय होता है, उसका पाठ तो वैसी स्टेज बन जाती है। उसका पाठ होगा। भक्त आत्मा का कल्याण कैसे करना है? जो भक्त आत्मा है उनका कल्याण कैसे हो? उनका कल्याण कैसे हो? अच्छा, अपने परिवार वालों का कल्याण कैसे हो ये नहीं बुद्धिमाता है। भक्त तो बहुत दूर है, भक्तों से भी ज्यादा नजदीक है नजदीक वाले अपने भक्तों से ज्यादा नजदीक है जो प्रजा बनने वाली है हमारी जन्म जन्मांतर की, वो ज्यादा नजदीक है। प्रजा कम से कम राज्य में तो आएगी, मरने कटने के लिए तैयार तो रहेगी। भक्त तो ऐसे हैं। प्रजा भी तो वही बनेगी, उनको सुनाएंगे तो प्रजा बनेगी ना। कुछ सुनाएंगे उनको तो प्रजा बनेगी ना। कौन? हाँ, संदेश लेंगे तो प्रजा बनेगी। हाँ जी। महाकाली का पाठ कब चालू हो? कब चालू हो? महाकाली और प्रकृति अलग अलग है कि एक ही है?
एक ही है, जो प्रकृति है वो महाकाली है। प्रकृति ने बोल दिया दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी हुई है, तो पाठ कब बजेगा वो तो तैयारी बैठी हुई है। वो तो अपना सारा ताना वाना बुन के बैठी हुई है। और अभी तो माया बेटी ने भी हाथ मिला लिया है प्रकृति से। आओ करके दोस्ती कर ले दुश्मन से निपटने के लिए। तुम्हारा भी दुश्मन, हमारा भी दुश्मन, हमारा पुराना दुश्मन, तुम्हारा नया दुश्मन, दोनों मिलकर के हाथ मिलाओ और 2-4 करो। अकेली माया तो कुछ नहीं बिगाड़ पाई ब्राह्मणों का अभी तक। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के खूब आक्रमण हुए एडवांस पार्टी पर, लेकिन फिर भी एडवांस पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हो, फिर भी बढ़ रही है। बिगाड़ तो नहीं पाई माया। आखिरी अव्यक्तवाणी में ही बाबा ने बोल दिया माया अब तंग आ चुकी है, हिम्मत हार चुकी है। जिन दिनों बोला उन्हीं दिनों हॉस्पिटलों में चक्कर लगा रही थी, कामा में जा रही थी। प्रूफ मिल गया, माया हार चुकी है, थक चुकी है, शरीर छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा पावरफुल हो जाती है कि कमजोर रहती है? पावरफुल हो जाती है। उन्हें पता चल गया कि रावण का जो रूप है असली रूप क्या है। 5 विकार ही रावण का रूप नहीं है। प्रकृति के 5 तत्व भी रावण का रूप है। 10 सिरों में से 5 सिर हैं, उनकी मुखिया है प्रकृति। और माया 5 विकारों की मुखिया है माया। तो माया ने प्रकृति से हाथ मिलाई लिया। अब दोनों मिलकर काम करेंगे। हाँ, और दोनों मिलके काम करेंगे और आक्रमण करेंगे एडवांस पार्टी के ऊपर। कब से शुरू होगा पूछ रहे हैं? शुरू हो गया ना, शुरू होगा पूछ रहे। पहले बड़े बड़े जो होते हैं उनको पकड़ा जाता है कि पहले छोटे मोटे को पकड़ा जाता है? बड़े किले तो बड़े जाएगा पहले। बाबा जो 108 की माला है, इसमें विधर्मी आत्माएं भी होती। 12 में 108 कैसे कहे जाते हैं? 12 के 9 ग्रुप है ना, तो विधर्मी आत्मा नहीं है उसमें। तो उसमें जो 12 वो फिर विस्फोट तो करेंगे हैं? मतलब वो विमुख करेंगे दूसरी आत्मा। अच्छा, जो 12 के ग्रुप हैं अलग अलग धर्मों के, वो सब आपस में टकराएंगे नहीं। ये ज्योतिषी लोग भी कहते हैं जब दुनिया का विनाश होता है तो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं। लेकिन टकराने वाले ये जाने कि ज्यादा पावरफुल कौन है, उससे टकराना बेकार है। तो टकराएंगे काहे के लिए? कौन है? सूर्यवंशी जो है पावरफुल है। वो सूर्य तो शिव है, जिसकी रोशनी सब ग्रहों को मिलती है। लेकिन जो और 9 ग्रह हैं, जो ग्रह हैं, अमेरिका कोई ग्रह थोड़े ही है, ग्रह उपग्रह थोड़े ही है। अमेरिका तो एक महाद्वीप है, पृथ्वी का एक हिस्सा है। पाकिस्तान तो महाद्वीप भी नहीं है, पाकिस्तान तो एशिया का एक हिस्सा है, एक छोटा सा देश है। ग्रह कहते हैं जो आसमान में नक्षत्र देखने में आ रहे हैं बड़े बड़े, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह वगैरह वगैरह। बाबा, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है बुध, ठीक है, और उस अधिक गर्म होता है शुक्र। इसका प्रयत्न क्या करें? जब नजदीकी आती है सूर्य की, जो ज्यादा नजदीक आएगा उसको गर्मी चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी? तो जितने भी धर्म है विधर्मी, उन विधर्मियों में सबसे जास्ती नजदीक और सबसे जास्ती पावरफुल कौन सा ग्रह बनता है?
विधर्मियों के बीच में हैं? नहीं, बौद्ध वो तो लेफ्टिस्ट है, वो नजदीक कैसे हो सकता है? वो तो वैश्यालय बनाने वाला है, शिवालय बनाने वाला है। बुद्ध, हाँ, बौद्ध धर्म की आत्मा जो पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व देने वाली है। तो जो ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व देंगे वो शिवालय बनाएंगे, या जो महत्व नहीं देंगे वो शिवालय बनाएंगे। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा के सहयोगी हैं, और जो वैश्यालय बनाने वाले हैं वो तो विरोधी हो गए। तो कौन है? अरे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हुआ? बुद्ध हुआ। जो सबसे नजदीक है वो जब सच्चाई को जानेगा, बाप को पहचानेगा, तो वो ज्यादा गर्मी पकड़ेगा कि ठंडा बन के रहेगा? ज्यादा गर्मी पकड़ेगा, ज्यादा काम करके दिखाएगा। बाबा ये मंगल और बुध दो ग्रह जो हैं, इनको शुभ नहीं माना जाता। वो कहाँ से बने हुए हैं? उसका तो नाम ही है मंगल। भले कोई न माने वो बात अलग है, लेकिन जैसा नाम है वैसा काम भी उसका होगा। अब कहावत है मंगल बुध न जाओ पहाड़, बाड़ी आवे हार। तो हम लोग जब कहीं जाते हैं उत्तर की तरफ तो विचार चलता है मंगल को नहीं जाना है, बुध को नहीं जाना है। और मैंने देखा बहुत लोग इसी विचार में रहते हैं। भक्ति मार्ग की बातों को टैली करने चाहिए ज्ञान की बातों से। आगे चल के ज्योतिषियों को जब ये ज्ञान, बड़े बड़े ज्योतिषियों को जब ये ज्ञान मिलेगा, ढेर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी मान्यता की। बाबा मुरली में कहते हैं ना, प्रजापिता भी ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता बनता है क्या? तो 76 में प्रजापिता पहले ब्राह्मण कैसे बनता है? आदि में बना था। अब तो ब्रह्मा शरीर छोड़ दिया 69 में, उसके बाद वो ज्ञान में आता है। 76 में 100 वर्ष आयु किसकी पूरी होती है? पहले ब्रह्मा की आयु पूरी होती है ना। तो जब ब्रह्मा ही ना रहा, उसका मृत्यु लोक खलास हो गया, तो वो क्या बन गया? वो तो अमर लोक में आ गया, वो तो देवता बन गया, देने वाला बन गया, लेने की इच्छा वाला नहीं है। बाबा ये बीके वाले मानते नहीं है, इनका कैसे कल्याण होगा? आपका कुछ ज्यादा कनेक्शन है। अपने परिवार वालों को पहले कल्याण करो ना। नहीं फिर भी इनका भी तो है ना। जैसे कोई औरत होती है ना, माताएं बहुत सी ऐसी होती हैं, उन्हें अपनी चिंता नहीं होती, अपने बाल बच्चों की चिंता नहीं, पति के ऊपर सारा कंसंट्रेशन जाता है। ये चले तब हम चले, ये माने तब हम माने। तो इसको क्या कहेंगे? लगाव कहेंगे? क्या कहेंगे? लगाव। नहीं बाबा, बाबा अव्यक्त वाणी चलाते हैं तो उसके बीच में बोल देना वो कि कल्याण तो इशारा समझना। इशारा तो देते हैं वो। क्या इशारा देते हैं? नहीं, ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त वाणी में बोल देना चाहिए कि अब आप बाप आया उसकी सुनो। तो बोलते नहीं है अव्यक्त वाणी में? कहाँ, वो समझते नहीं। सैकड़ों अव्यक्त वाणी है, महावाक्य है जिनमें ये क्लियर किया गया है, लेकिन वो नहीं समझते। पहले हम भी नहीं समझते थे, हम तो अब समझते हैं। पहले देवताएं समझेंगे कि पहले असुर समझेंगे? देवताओं को इशारे से समझते हैं, मनुष्य बार बार कहने से समझते हैं, और असुर बार बार कहने से भी नहीं समझे। बाबा रुद्रमाला के हेड और विजयमाला के हेड जो छोटी मम्मी है, दोनों मिलके कृष्ण, सतयुगी कृष्ण को स्थूल में जन्म देंगे। दोनों मिलके जन्म देंगे मतलब रुद्रमाला हेड, विजयमाला के हेड, ये नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे, संगम युगी लक्ष्मी नारायण। छोटी मम्मी कृष्ण को जन्म देंगे ना स्थूल में, तो नारायणी बनती है। हाँ जी। हाँ।
वो कृष्ण को बड़ी मम्मी नारायणी कहाँ बनती है? बड़ी मम्मी नहीं, एडवांस पार्टी का जो हेड है रुद्रमाला का, वो जो प्रजापिता, हाँ जी हाँ जी, और विजयमाला का हेड। हाँ लेकिन आदि में शिव बाबा प्रजापिता के थ्रू जगदम्बा की बुद्ध रूपी पेट में ज्ञान बीज अर्पण किया, वो आकर के कृष्ण बच्चा को साक्षात्कार की राह समझाती है ना। मुख वो से समझा, जगदम्बा हो गई, कृष्ण को बेहद में जन्म दी। वो मुख से समझाती है, मुख से समझाना आदि स्वामी तो और वाइब्रेशन से समझाना, उसमें फर्क है या नहीं? मुक्का बक्का तो ढेर लोग लगा लेते हैं, भाषण देना तो बहुत जानते हैं, लेकिन धारणा की बात है। लेकिन अंदर से धारणा होनी चाहिए ना। ज्ञान सुनाने वाला ज्यादा ज्ञानी होता है, या ज्ञान को धारण करने वाला और दूसरों को धारण कराने वाला ज्यादा ज्ञानी है? करना और कराने वाला ज्यादा ज्ञानी है। तो लक्ष्मी जो है वो ज्यादा ज्ञान देने के निमित्त बनती है बहुतों को, या जगदम्बा बहुतों को ज्ञान देने के निमित्त बनती है? लक्ष्मी जगदम्बा तो वजन उठाया, अभी भी जगदम्बा के मुकाबले कोई ऐसा ब्रह्मा कुमार कुमारी माई का लाल नहीं है क्या जो ज्ञान की बातों में मुकाबला करे। अगर कोई हो माई का लाल, जो जगदम्बा जब महाकाली का रूप धारण करती है, लंबी जीभ बना करके आती है, उसका वाचा से कोई मुकाबला कर सके, अगर कर सके तो पहला नंबर डिक्लेयर होगा। हाँ? अगर जो मुकाबला करेगा तो पहला नंबर डिक्लेयर हो जाएगा। आठ मुकाबला, सारी दुनिया एक तरफ और सारी दुनिया, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। आदि में ऐसा हुआ था, आदि में हुआ तो अंत में भी होगा। सारी दुनिया एक तरफ प्रभाव में आ जाएगी, माया और प्रकृति के एक नहीं प्रभाव में आएगा। नंबर बार बाद में आठ नंबर बार फिर आते रहेंगे। बाबा एक बोली में बोला है कि जब सतयुग में माँ बाप बच्चे को जन्म देंगे तो माँ बाप शरीर छोड़ देंगे, तो बच्चे को जन्म देते ही शरीर छोड़ देंगे, ठीक है। फिर वहाँ आबादी कैसे बढ़ेगी? मतलब बच्चे को, दो बच्चों को जन्म दिया, दो कोई ऐसे प्रजा वर्ग में ऐसे भी होंगे कि चार बच्चे भी देंगे। अगर 2 से 2 ही का जन्म लेता रहे तो फिर संख्या बढ़ेगी कैसे? जो नीची क्वालिटी की, नीचे परिवार की आत्माएं होती हैं, उनका एंटरटेनमेंट का साधन ही एक ही होता है। ऊंचे परिवार के जो होते हैं उनका साधन दूसरे होते हैं। राज परिवार में संख्या ज्यादा नहीं बढ़ती। नीची कैटेगरी के प्रजा वर्ग की है, 4th क्लास की प्रजा होती है, वहां संख्या ज्यादा बढ़ती है। ये ऐसे नहीं है कि वो सब राजा क्वालिटी की आत्माएं होंगी पहले जन्म में। प्रजा वर्ग की भी होगी, 1st क्लास प्रजा भी होगी, 2nd क्लास प्रजा भी होगी, 3rd क्लास प्रजा, 4th कैटेगरी की भी प्रजा होगी, तो पैदाइश उनसे ज्यादा होगी। बाबा जो माउंट आबू में जमीन खरीदने के लिए बोला है, माउंट आबू में जमीन खरीदने के लिए, ये तो उनको बोला है जिनके पास हाकूत पैसा है, आलतू फालतू पैसा पड़ा हुआ है, उनका सिर दर्द कर रहा है कहाँ डालें। सारी कंपनियां फेल होती जा रही हैं, बैंकें फेल होती जा रही हैं, और आदमी को, व्यक्ति को तो ब्याज पे पैसा तो उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। कागज लिखवा लो स्टाम्प पेपर पे, वो भी कोर्ट में चढ़ जाता है, 10-10, 20-20 साल लड़ाई लड़ता रहता है।
सारा पैसा फंस जाता है। जमीन में गाड़ो, पता ही नहीं कहाँ भूकंप आए, कहाँ का कहाँ चला जाए। आग लगती है, कोई ठिकाना नहीं। चोर लुटेरे तो चोरी करते ही रहते हैं, अगर कहाँ डालें? 4.5 लाख जो इकट्ठे हो गए तो फिर उनका भाग्य बन गया। फिर जिनके पास है ही नहीं, कुछ खरीदा ही नहीं, उनका भाग्य कैसे बना? नहीं तो इसीलिए तो कहते हैं ना, इसीलिए तो कहते हैं जिनके पास धन नहीं है वो पहले अपने बाल बच्चों की परवरिश करेंगे या वहाँ जमीन खरीदेंगे? क्या करेंगे? पहले ईश्वरीय सेवा में पैसा लगाएंगे या वहाँ जमीन खरीद करके डालेंगे? ईश्वरीय सेवा में जो पैसा लगाएंगे वो तो उनका अविनाशी हो जाएगा। जमीन खरीद के डालेंगे वो तो 36 तक इस काम में आएगी। 36 के बाद तो माउंट आबू भी कितना भी बड़ा ग्रेनाइट का पत्थर हो, कितना भी गहरा हो, खलास तो वो भी होना है। हाँ, 36 तक वो जमीन कोई न कोई ये पक्का है कि और बैंकें फेल हो जाएंगी और कंपनियां सब फेल हो जाएंगी, लेकिन वो जमीन ईश्वरीय सेवा में आ जाएगी। क्योंकि मुरली में बोला हुआ है आगे चल के सारा आबू पर्वत ही खरीद करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे आके कहाँ रहेंगे? बीके वाले छोड़ देंगे ना, अपने इतने बड़े मकान बनाए उन्होंने, वो नहीं छोड़ेंगे? वो तो हमारे, वो जो हमारे होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट से वारंट निकलते हैं ना तो मधुबन वालों को तुरंत मधुबन छोड़ना पड़ता है, भागो। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ता है, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ती हैं। पहले परीक्षा उनकी होगी कि पहले अपनी होगी? बाबा वहाँ पर तो जंगल से है, बहुत जगह वहाँ माउंट आबू में ऐसे पड़ी हुई है, बेकार है। तो फिर जब जो इधर से निकलेंगे तो उधर पे आ जाएंगे, तो उधर कोई पूछने वाला थोड़ा। उधर माउंट आबू में बहुत जगह ऐसी खाली पड़ी हुई है। तो आप ये अकेले पुरुषार्थी होंगे उस समय, आवाज नहीं फैलेगी, सारी दुनिया आ जाएगी उस समय में। सारी दुनिया नहीं आ जाएगी, सारी दुनिया पहचानेगी नहीं, समझेगी नहीं। डर के मारे थे उस समय खोज करेंगे, वो अंत तक वो नहीं मानेंगे सारी दुनिया, अंत तक वो सारी दुनिया नहीं मानेगी। 500 करोड़वीं जो आत्मा होगी वो सन 36 में मानेगी या अभी मानेगी? 36 में। नंबरवार आए हैं, नंबरवार जाएंगे। जैसे नंबरवार ऊपर से नीचे आए हैं वैसे नंबरवार ज्ञान में भी आएंगे। ऊपर से नीचे आए तो दुनिया देखी ना, ऐसे ही जो ज्ञान में आते जा रहे हैं हम वो अपने 84 जन्मों की दुनिया देखते जाएंगे। बाबा जो नंबरवार आएंगे तो प्रसाद भी अपने आप ही ऐसे चलता रहेगा, जिसका जितना नंबर होगा उतना तब तो कहा बनी बनाई बन रही, आपको जो बननी ना है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। 63 जन्मों में जो किया है पाप और पुण्य वही तो अभी रील में घूम रहा है। वो पाप और पुण्य ही तो हमको चला रहा है। बाबा माउंट आबू में जो संगठन बन रहा है तो उसमें जाना जरूरी है या जब बाबा का आदेश हो तब जाना? जो संगठन बन रहा है उसका मुखिया कौन है? मुखिया तो बाबा। सेना होती है, सेना होती है ना, मिलिट्री होती है ना, उसमें कमांडर जनरल इन चीफ तो एक ही होता है, लेकिन बटालियंस अलग अलग होती हैं। कोई सिख बटालियन, कोई गोरखा बटालियन, कोई राजपूत बटालियन, कोई मुस्लिम बटालियन, होती है कि नहीं? है? मुस्लिम बटालियन भी किसके नीचे कही जाएगी? वो भी उसी जनरल के नीचे। माने जो कमांडर जनरल इन चीफ है उसके डायरेक्शन को कौन कितना मानते हैं इस बात पर सारा मदार है।
कौन कितना पोता मेल देते हैं इस बात पर सारा मदार है, कौन कितना सच्चाई से चलते हैं इस बात पर सारा मजार है। ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए तो सब दिखा देते हैं कि हम श्रीमत के बहुत श्रीमत पे चलने वाले हैं, हम बहुत ज्यादा बाबा के नजदीक हैं। फिर अंदर से क्या क्या कर्म करते हैं वो तो किसी को पता नहीं है, खुद को ही पता। वो तो गुण जाने गुण की गोद नहीं जाने। नहीं, बाबा के पास सब पहुंच जाता है। बाबा से छुपने वाला कुछ भी नहीं है। जो उनके बिल्कुल नजदीकी, जिनको वो अपना नजदीकी बहुत हितैषी समझते हैं, वो ही पहुंचा देते हैं। अभी नहीं पहुंचाएंगे, 2-4 दिन के बाद पहुंचा देते हैं। बाबा ने बोला है ना, जो पहले समेट लेंगे उनको तकलीफ नहीं होगी। ठीक बात है। और जो बाद में समेटेंगे तो अब अब्बा घैंस पड़ जाएगी। तो अब वहाँ जैसे वहीं चले जाए माउंट आबू में, तो वहाँ भी तो फिर कमाना पड़ेगा खाने के लिए। कमा के रखा नहीं है सारी जिंदगी में कुछ भी नहीं, कमा के तो रखा है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कमाया हुआ जो कुछ काम ना करे और खाते रहे। कुछ काम न करे खाते रहे। मकान भी बेचें, कितने का बिकेगा? मकान बेचने नहीं दे रहे ना, जो परिवार वाले नहीं चलते ज्ञान। तो फिर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होता है। अगर नष्टो मोहा नहीं है तो प्राप्ति करेंगे। ये मेरा 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 हम मूड़ काटने का, सर काटने के लिए तैयार है। मेरा है, काहे का मेरा? वहाँ जाकर वो पैसे रखेंगे कहाँ रखेंगे पैसे? बैंक में। जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं माउंट आबू में। स्वेच्छा से जाते। ये तो माउंट आबू में जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं। आज के बच्चे बाप के ऊपर निगाह कम रहती है, अम्मा के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर निगाह ज्यादा रहती है। नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लो। प्रॉपर्टी बेच के सारा बैंक में अपने नाम डाल लो, फिर देखो उनके क्या तेवर होते हैं। पता लग जाए कि बच्चे हैं कि ये क्या, बिल्कुल कच्चे बच्चे पैदा हुए हैं। रहमन मोह जाल के छूटे। तो प्राप्ति 1-2 बीघा लेंगे तो उसमें क्या होगा? 1-2 बीघा ले लेंगे, क्या करेगा? 1-2 बीघे के साथ क्या बनेगा प्राप्ति? बाबा, ज्ञान माने के बाद कोई मायादी कोई भूल करा देती है, इसका फिर क्या होगा? ज्ञान माने के बाद जो माया कोई भूल करा देती है, उनका फिर क्या होगा? क्या होगा? भूल कराई देती है तो उसका निराकरण भी तो है। पाप कर लिया, माया ने भूल करा दी, पाप कर लिया, तो कुछ बताया है कि क्या तरीका है उससे निकलने का? नहीं बताया। हाँ? लिख करके सारा पाप दे दो सच्चाई से। सच्चाई से सारा पाप लिख करके देंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं, तो आधा माफ हो जाएगा। कुछ छुपाया और कुछ दिया तो आधा और ये ऊपर भी चढ़ सकता है। आधा माफ हो जाएगा। किसी के ऊपर 50 किलो वजन रखा हो सर के ऊपर, सारा शरीर दुख रहा है, और उसमें से 25 किलो हटा दिया जाए, बहुत राहत मिलेगी ना। ऐसे ही है, पाप कर्म हो गया, उनका मिल देने का तरीका बताया हुआ है। आधा जब हल्का हो जाएगा तो याद ज्यादा आएगी या कम आएगी? याद ज्यादा आएगी। बाबा शास्त्र में तो है कि जब आत्मा एक बार परमात्मा के सम्मुख होती है तो कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो हम तो जैसे बाबा के बच्चे तो कई बार बाबा के सन्मुख होते हैं, तो अब तक वो पाप कैसे टिके रहेंगे? कौन से पाप? जो हमने 63 जन्मों में की। सन्मुख होना, मुख के सामने जाके मुंह लगा देना, उसको सन्मुख कहते हैं। या अंदर से भी सन्मुख हो उसे सन्मुख कहते हैं से ना। सन्मुख माना क्या है? ये स्थूल मुख के सामने स्थूल मुख नाक से नाक भिड़ा दी, वो सन्मुख है? या अंदर से सन्मुख होता है? अंदर से सन्मुख होना चाहिए।
अंदर से दिल वहीं लगी हुई है जहां तन मन धन लगा हुआ है। बाहर से सन्मुख आ गए तो बाबा का मूर्ख है क्या, बुद्धू है। बुद्धि तो अंदर से बाबा से लगे हैं? अंदर से तो बाबा से लगाई है ना, कोशिश जितनी है 100% कोशिश है अंदर से एक और बाहर से दूसरा। बाहर से 1% रहेगी तो कोई बात नहीं। अंदर से एक और बाहर से दूसरा है। नहीं, बाबा के साथ 100% तो बाहर से 1%। बाहर वाले का 1% हमने सभी के लिए सोच लिया। वो प्रैक्टिकल में परीक्षा होगी। परीक्षा तो होगी इसलिए। हाँ, ऐसे नहीं है शिष्य भूखा पक्का हो जाएगा कि हम बाहर से तो 100% 99% बाबा के, 1% घर वालों के हैं, परिवार वालों के हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। ये ज्ञान तो प्रैक्टिकल है सारा। फाइनल परीक्षा तो बड़ी गजब की परीक्षा है भाई। जब हम 7 साल के तब हमें राम को याद करना शुरू किया था। बचपन यही बोलता था जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाम बीजेंगे। उस वक्त से अभी तक हम राम को ही याद करते आए हैं। माता को थोड़े दिन किया हमने जाकर दर्शन करने के लिए, राम को ही याद किया। बाबा भक्ति मार्ग में शंकर को जो है ना कहीं कहीं दाढ़ी मूंछ भी दिखा जाता है, उसका क्या कारण? क्यों? वो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है? वो ब्रह्मा नहीं है क्या? अरे वो ब्रह्मा है कि नहीं? पहला तो ब्रह्मा है तो पतित है कि पावन है? जब पतित है तो ब्रह्मा है, जब फरिश्ता है तो शंकर है, निराकार है तो भगवान है। बाबा एक चित्र में पीछे हाथ है और आगे शंकर बैठा हुआ है, वो हाथ किसका? बुद्धि रूपी हाथ है कि स्थूल हाथ है? बुद्धि रूपी। बुद्धि रूपी हाथ है। वो किसके हैं? शरीर शंकर का है, लेकिन छत्र छाया किसकी है? शिव की। बाप दादा की। वो याद है। और फिर एक चित्र में शंकर पट्ट पड़ा हुआ है और पीठ पर शिवलिंग है। हाँ देखो, उसका मतलब बैकबोन कौन है? घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए कोई भी व्यक्ति तन के द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। 73 में बोला और 76 में प्रत्यक्ष हो गए, तो पीठ के ऊपर शिवलिंग होगा ना। ऐसे तो नहीं हो गया। बाबा कहते हैं कि ज्ञान में आने के बाद 100 गुना पाप लगता है अगर गलत कार्य करो। तो जब संकल्पों की रील घूमती है तो कहीं गलत कार्य भी हो जाते हैं, तो फिर पुण्य से ज्यादा पाप लगे? क्यों नहीं लगे? तो ज्ञान तो सारा मिला हुआ है ना, संकल्पों को कंट्रोल करो। अरे रील घूमती है, ये तो हमें ज्ञान है कि रील घूम रही है, कभी पापों की कभी पुण्य की। लेकिन ये भी तो बताया है जो रील आती है संकल्पों की, बुरे संकल्प आते हैं तो क्या करो उस समय? शिव बाबा को याद करो, उसको कट कर दो।